मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है सन्यासी विद्रोह। हम आज सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जैसे इसकी पृष्ठभूमि को लेके, इस सन्यासी विद्रोह के कारण उद्देश्य क्या थे और ये किस किन क्षेत्रों में फैला उसकी चर्चा करेंगे, और इस विद्रोह का कि नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसके ध्येय वाक्य क्या थे, इस विद्रोह का दमन किसने किया और इसके निष्कर्ष और मूल्यांकन की चर्चा हम क्रमशः करेंगे। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह विदेशी शासन के खिलाफ एक प्रारंभिक विद्रोह था और यह विद्रोह ऐसे समय में शुरू हुआ जब ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर रही थी, यानी प्लासी और बक्सर के युद्ध के दौरान, और अंग्रेजों को उसी समय भारत से निकालना संभव हो सकता था, निकाला जा भी सकता था अगर पूरी जो बक्सर के युद्ध में जो समकालीन तीनों शक्तियां, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट, ये तीनों शक्तियां अगर के साथ भारत की अन्य शक्तियां साथ में हो जाती तो शायद अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता था या उनकी कदम भारत में स्थापित ना हो पाते। परंतु लेकिन अंग्रेज अपनी चतुराई से, अपने षड्यंत्र से के सहारे वो सशक्त होते चले गए और भारत पे के क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक विद्रोह हुआ, इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग ने इसे सन्यासी विद्रोह नाम दिया है। इस विद्रोह के कारण या ये विद्रोह किन परिस्थितियों में या किन कारणों से हुआ था, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दो कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण है कि बंगाल में जब 1770 में बहुत भयंकर अकाल हुआ, जब बहुत भयंकर अकाल हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस समय भी किसानों से या आम जनता से वो टैक्स या कर वसूल कर रही थी, और इस वजह से ये वर्ग जो था ये ब्रिटिश सरकार का विरोधी हो गया। इसका दूसरा कारण क्या था, वो ये था कि जो साधु संत सन्यासी थे, साधु संत सन्यासी थे, ये जब तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनके ऊपर तीर्थ यात्रा पर जाने पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया और कुछ मामूली सा कर भी लगा दिया, कुछ कर भी लगाया। इस वजह से जो साधु सन्यासी लोग थे, ये लोगों ने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। जहां तक इस विद्रोह के प्रभावित होने का क्षेत्र है, तो जो सबसे प्रबल क्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जिला था और उसी के पास एक जंगल था, इसे बैकुंठपुर का जंगल कहते हैं, बैकुंठपुर का जंगल कहते हैं। इस क्षेत्र में ये सर्वाधिक प्रभावित रहा। और इसके साथ साथ बंगाल के साथ साथ जो बिहार में भी कुछ छुटपुट घटनाएं हुई। बिहार के पास के अंतर्गत पटना के आसपास का जो एरिया था वहां पर भी कुछ सन्यासियों की छुटपुट घटनाएं वहां पर भी होती दिखाई देती हैं। और जहां तक इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इस विद्रोह को नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे मजमून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद, पीताम्बर, श्रीनिवास, अनूप नारायण, रामानंद गोसाई जैसे लोग थे। और इसे साथ साथ एक विशेष बात और थी कि इन लोगों के साथ साथ एक महिला का भी जिक्र आता है। एक महिला या स्त्री का भी जिक्र आता है जो कि इस विद्रोह में शामिल थी। उसका नाम था देवी चौधरानी। और किसी विद्रोह में शामिल होने का जो प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलता है वो जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों के खिलाफ वो
कहीं न कहीं ये सन्यासी विद्रोह में हमें दिखाई देता है। जहाँ तक इसके ध्येय वाक्य की बात करें तो इस सन्यासी विद्रोह का जो ध्येय वाक्य था या आदर्श वाक्य था वो था ओम वंदे मातरम। ओम वंदे मातरम इसका ध्येय वाक्य था और इसी ध्येय वाक्य के सहारे जो साधु संत थे, सन्यासी थे और जो कृषक वर्ग था वो जब जत्थे में, टोली में और जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निकलते थे तो ये इसी ओम वंदे मातरम का गान करते चलते थे, गाते हुए चलते थे या नारा लगाते हुए चलते थे। ये जो सन्यासी विद्रोह, ये इसकी शुरुआत अगर देखें तो जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, यानी प्लासी के युद्ध के बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ अक्टूबर 1764 में, तो बक्सर के युद्ध में जब ब्रिटिश सत्ता विजित हुई तो इसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ प्रांत आ गए, जैसे कुछ प्रांत और कुछ अन्य भाग भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। तो इन प्रांतों के इनके अधिकार क्षेत्र में आने से कुछ नए प्रकार के कर टैक्स लगाए गए और जो कुछ कर टैक्स जो पहले चले आ रहे थे उस पे इन लोगों ने वृद्धि भी किया। और इसको जब वृद्धि किया तो जो किसान वर्ग थे, कृषक वर्ग था या अन्य जो जनमानस था और इसके साथ साथ जो जमींदार वर्ग थे, उन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। और उन दिनों और अभी भी एक परंपरा है कि जो साधु संत सन्यासी होते हैं कोई धर्म का नहीं है कि ये हिंदू के हैं या मुस्लिम के हैं, बल्कि कि वो दोनों धर्मों के या अन्य धर्मों के मिश्रित लोग होते थे। तो उन दिनों बंगाल में जो मुस्लिम और हिंदू धर्म के जो साधु संत सन्यासी थे, फकीर थे, ये जो पवित्र तीर्थ स्थान थे वहाँ पर ये जाते थे और उस स्थान के जो जमींदार, लैंडलॉर्ड होते थे और जमींदार होते थे या फिर अन्य जो अभिजात वर्ग होता था, वो इन साधु सन्यासियों को कुछ उपहार स्वरूप, उपहार या दान स्वरूप देता था। जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स भी, कर भी वसूल कर रही थी, तो जमींदारों की या अभिजात वर्गों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो वो लोग अब इन सन्यासियों को जो कुछ उपहार दे रहे थे वो देना बंद कर दिए। और इसी दौरान हम देखते हैं कि 1770 में बंगाल में एक बहुत भयंकर अकाल हुआ। इतना भयंकर अकाल हुआ कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या जो है वो भूख से व्याकुल हो गई, मरने लगी। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि बंगाल की जो हुगली नदी थी, हुगली नदी में लाशें बह रही थी और वो लाशें बहकर समुद्र में जा रही थी। और जो लाशें समुद्र में जा रही थी और कुछ ऐसे भूखे लोग थे जो कि इन लाशों को खा के अपना पेट भरते थे, अपने जीवन को बचाते थे। और फिर भी ब्रिटिश सरकार जो है इनके खिलाफ, इनके पक्ष में नहीं थी, बल्कि वो इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा रही थी और कर वसूल कर रही थी। और इस कर वसूलने की वजह से एक तो आम जनता वैसे ही परेशान है, अकाल की वजह से खाने का एक दाना भी नहीं है, तो वो टैक्स कहाँ दे। और इसी वजह से इन साधु सन्यासियों ने और जो किसी कृषक वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, इन लोगों ने, जो छोटे जमींदार वर्ग थे, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सन्यासी, ये सन्यासी कोई ऐसा नहीं है कि सन्यासी कोई एक वर्ग विशेष के लोग थे, बल्कि इस सन्यासियों में देखें तो जो हिंदू नागा वर्ग थे, जो गिरी संप्रदाय के लोग थे और जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, इसमें सभी लोग शामिल थे। ये लोग ऐसा था, ये लोग कभी कभी किसी न किसी समय ये मराठों के और अवध के नवाबों के और जो राजपूत थे, इन लोगों की सेना में सैनिक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश सरकार, जब ये लोग तीर्थ स्थानों पे जाना शुरू कर दिए, अपने पवित्र स्थानों पर जाना शुरू कर दिए, तो ब्रिटिश सरकार ने जब इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया तो ये उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब इस विद्रोह का दमन, क्योंकि अब इधर ब्रिटिश सरकार भी इस विद्रोह को दबाने के लिए एकदम आतुर हो गई। ऐसी परिपेक्ष में बंगाल का जो पहला गवर्नर बना वो था वारेन हेस्टिंग। 1772 से 1784 तक वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और उसने इस
उसी वारेन हेस्टिंग ने ही इस विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को सन्यासी नाम दिया, जो कि 1763 से 1800 ईस्वी तक चलता रहा। वारेन हेस्टिंग ने इसको सन्यासी विद्रोह का नाम दिया और उसने इस विद्रोह को दबाने में भरसक प्रयास किया, कोशिश किया और 1772 तक हम देखते हैं करीब उसने 150 नागा सन्यासियों की को हत्या करवा दी। और अंततः देखते हैं कि और इसी वजह से वारेन हेस्टिंग इस सन्यासी विद्रोह को हिंदुस्तान के यायावरों या पेशेवरों का उपद्रव या डकैती कहा। और इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सेनापति टॉमस मारा गया और अंग्रेज कैप्टन एडवर्ड्स भी मारा गया। और इसके साथ साथ इसमें कुछ अन्य सेनापति, अंग्रेज सेनापतियों ने इसका दमन किया। लेफ्टिनेंट मार्शल ने इसका दमन किया, कैप्टन मैकेंजी ने दमन किया, लेफ्टिनेंट टेलर ने और लेफ्टिनेंट फैंटहाम ने और लेफ्टिनेंट रॉबर्टसन ने जैसे अंग्रेज सेनापतियों ने इस विद्रोह का दमन किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सन्यासी विद्रोह एक किसान विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो बेदखल किए गए थे, किसान वर्ग थे, सैनिक थे, जमींदार के लोग शामिल थे। क्योंकि बंगाल के मेमन सिंह और बोगरा जिले में इन्हीं लोगों ने अपनी एक अस्थायी सरकार भी स्थापित किया था, अस्थायी सरकार भी स्थापित किया। और इसी वजह देखिए कि आगे चल के एक अंग्रेज इतिहासकार है, एक अंग्रेज विद्वान है, विलियम हंटर ने इस सन्यासी विद्रोह को उसने किसान विद्रोह के नाम से संबोधित किया। सन्यासी विद्रोह का आम जनता पर इतना भयंकर प्रभाव हुआ या गहरा असर हुआ कि आगे चलकर करीब 100 वर्षों के बाद वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक अपने उपन्यास आनंदमठ में इस सन्यासी विद्रोह का सविस्तार पूर्वक उल्लेख किया। इसकी एक प्रमुख विशेषता ये रही कि इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने संयुक्त रूप से सहयोग दिया, भाग लिया, साथ दिया। और एक और विशेष बात रही कि महिलाओं ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि आंदोलनों में अब एक परंपरा बन गई महिलाओं की शामिल होने की। धन्यवाद।